एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि बता रहा होता है कि स्किनर्स के बताए मुताबिक यहाँ पे 7 दिन बाद पहला हपना का मरीज मारा जाएगा। इनफैक्ट अभी 7 दिन बचे हैं, लेकिन उसके बावजूद काफी ढेर सारे मरीज यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं जिनको यहाँ पे काफी हाई फीवर है और चेक करने में मालूम पड़ रहा है कि वो उनको यहाँ पे हपना की वजह से हो रहा है। साथ साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट तो ये भी कह रही है कि अगर आपको यहाँ पे फीवर आता है और अगर आप बीमार हो रहे हो तो प्लीज अपने घर पे ही रहिए, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से भर चुके हैं और अगर आप जाओगे भी तो आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। अगली सीन में अगला न्यूज रिपोर्टर ये बता रहा होता है कि कैसे यहाँ पे डो जोन्स की पूरी इंडस्ट्री यहाँ पे नीचे गिरती जा रही है, सारे स्टॉक यहाँ पे तुरंत नीचे गिर रहे हैं। प्लस ये भी बताया जा रहा होता है कि कांग्रेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पोस्टल सर्विस सारी ब्लॉक कर दी गई है। ये बंदा बोल रहा होता है कि शायद से हम लोग का ये आखिरी वीकेंड आखिरी रह जाएगा और हम लोग अगला सैटरडे कभी भी नहीं देख पाएंगे। वहीं पे सीन शिफ्ट होती है जहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे कि ये लोग एक्चुअली में उस ड्रग का एनालिसिस कर रहे थे जो ड्रग यहाँ पे क्रिस को स्किनर्स के घर पे मिला था। क्रिस बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये एंटीडोट हो सकता है अपना का? इसमें लोग बोलते हैं कि नहीं, बकवास बंद करो। तब यहाँ पे ये बोलता है ये ड्रग तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए है। जनरली ये ड्रग यहाँ पे यूज होता है जब तुम्हारा यहाँ पे आर्टिफिशियल हार्ट लगाया जाता है ताकि तुम्हारा ब्लड यहाँ पे क्लॉट ना हो पाए। अब ये सब लोग यहाँ पे हार्ट की साइड देखते हुए उससे पूछते हैं कि क्या यहाँ पे स्किनर्स पहले कभी हार्ट सर्जरी में जा चुका है क्या? इस पे यहाँ पे हार्ट बोलती कि उसको पता तो था कि उसको बीमारी है हार्ट की, लेकिन उसने आर्टिफिशियल हार्ट लगवा लिया है, ये मुझे नहीं पता था। तभी डगलस बोलता है कि अगर उसने ऐसा कुछ करा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जरूर होगी। इससे अगले सीन में एलिनेनिया जितने भी यहाँ पे आर्टिफिशियल हार्ट के ट्रांसफर हुए थे उन सबको दिखा देती है। वो बोलती है कि यहाँ पे कहीं भी स्किनर्स नहीं है, जो कि बिल्कुल नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तभी यहाँ पे एक्सिल बोलता है क्या पता उसने कोई जीनियस अलग से सर्जन रखा हो जो कि उसका प्राइवेट सर्जन हो और उसने ही उसको आर्टिफिशियल हार्ट लगा के दिया हो। इसमें क्रिस बोलती कि ये सिर्फ और सिर्फ किताबों में होता है, असलियत में नहीं। अभी हर्ष बोलती कि नहीं, एक्चुअली में ऐसा हो सकता है। फिलहाल हम लोग ये भी देखते हैं कि लेलैंड यहाँ पे काफी उदास होकर बैठा होता है, जैसे उसको कुछ पता है लेकिन वो बता नहीं रहा है। हर्ष बताती कि यहाँ पे कुछ बहुत ही सर्टेन लोगों के लिए जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे अमीर होते हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि कोई भी प्राइवेट डिटेल्स यहाँ पे लीक नहीं करते हैं। जो कि सुन के क्रिस बोलती है क्या सच में ऐसा नहीं लगता कि ये कोई फेरी टेल की बातें हैं? तभी लेलैंड उठता है और वो बोलता है शायद से मुझे कुछ पता है। वो यहाँ पे तुरंत से जाता है और कुछ कपड़े पहने लग जाता है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे लेलैंड को बिल्कुल तरीके से रेडी देखते हैं जैसे कि वो किसी की यहाँ पे पार्टी में जा रहा हो और ये देखे ये सब लोग शॉक होते हैं कितना कैजुअल रहने वाला लेलैंड इतना ज्यादा सज धज के क्यों आ रहा है। फिलहाल लेलैंड बोलता है कि शायद उसे कुछ क्लूज मालूम है और वो चाहता है कि उसके साथ एक्सेल और डगलस चलें। अगली सीन में हम लोग उसी स्पाई को देखते हैं जिसको यहाँ पे एक्सेल को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। ये स्पाई यहाँ पे पता कर रहा होता है कि एक्सेल एक्चुअली में इस टाइम कहाँ पे है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि एक्सेल, डगलस और लेलैंड यहाँ पे कहीं तो जा रहे हैं। कुछ टाइम ट्रेवल करने के बाद ये लोग बहुत ही बड़े से गेट के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पे लेलैंड इस कैमरे में देखते हुए बोलता है कि वो यहाँ पे एस्टर लेलैंड है और दरवाजा खोल दिया जाए। इसके बाद वो दरवाजा खोल दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कि अब ये लोग एक बहुत ही बड़े से पैलेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसको देख के तो यहाँ पे डगलस और एक्सेल काफी ज्यादा शॉक होते हैं। तभी ये लोग वहीं पे गाड़ी रोकते हैं और इनको यहाँ पे स्वागत करने के लिए एक बंदा भागते हुए आता है। वो यहाँ पे लेलैंड को देखते हुए बोलता है लेलैंड समा आप वापस आ गए। वो बोलता है कि यहाँ पे वो लोग इनका काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, एक्सेल और डगलस का नहीं बल्कि लेलैंड का। लेलैंड बोलते हैं कि फाइनली वो वापस आ चुका है। वेल अब ये जो भी होता है ना, ये इन दोनों से बोलते हैं कि तुम लोग वहाँ से वापस निकल सकते हो, लेकिन लेलैंड बताते हैं कि एक्चुअली में ये दोनों उसके दोस्त हैं और इन लोगों ने यहाँ पे लेलैंड का काफी ख्याल रखा है। जो कि सुन के ये बंदा बोलता है मुझे माफ करना, मेरे से गलती हो गई। और अगले सीन में वो इन तीनों को लेके यहाँ पे अंदर आ जाता है। एक्सेल यहाँ पे डगलस से पूछ रहा होता है कि ये क्या जगह है। इसमें डगलस बताते कि मैंने ये सुना था कि एस्टर फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली रह चुकी है, जिसके यहाँ पे एंसेस्टर्स के बारे में भी बात होती है। अगली सीन में ये दोनों ही बहुत ही नर्वस होकर बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पे लेलैंड वो तो काफी ज्यादा रिलैक्स होकर बैठा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि बोलती है क्या वो सो कॉल्ड यहाँ पे बेटा वापस आ गया है जिसके बारे में सब भूल चुके थे। एक्सेल और डगलस सोच रहे होते हैं कि अब ये कौन है। ये लड़की यहाँ पे लेलैंड के पास आती है और वो बोलती है तो मेरे भाई तुम्हें 4 साल बाद यहाँ की याद कैसे आ गई। इस पे ये बंदा सबसे पहले उठता है और माफी मांगता है। लेलैंड बोल रहा होता है कि उसको ये करना पसंद तो नहीं था लेकिन उसे करना पड़ा। एक्चुअली में ये यहाँ पे लेलैंड की बड़ी बहन होती है और वो बोल रही होती है और तुम इन दो कौन बेवकूफों को ले आए, क्या ये चोर हैं? लेलैंड बताता है कि ये इनके दोस्त हैं और आज यहाँ पे लेलैंड इससे एक फेवर मांगने आया है। इस पे उसकी बड़ी बहन बोलती है क्या कहा फेवर? तुम इतने साल बाद मेरे से सिर्फ और सिर्फ किसी काम के लिए आए हो। वो बोल रही होती है कि हमारे डैड तो सच में बेवकूफ थे, उन्होंने पता नहीं कैसा रूल बना दिया कि यहाँ पे उनकी जितनी भी जायदाद है वो सिर्फ और सिर्फ लड़के यहाँ पे इनहेरिट कर सकते हैं, नहीं तो अभी तक मैं यहाँ पे इस घर के मालकिन होती। और ये सब यहाँ पे डगलस और एक्सेल सुन रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये हमें यहाँ पे लेके क्यों आया है। लेलैंड बोलते हैं कि अगर तुम किसी से शादी कर लो तो हो सकता है। क्योंकि सुन के यहाँ पे उसकी बड़ी बहन बिल्कुल से भड़क जाती है और बोलती है तुम सच में चाहते हो कि मैं किसी ऐसे से शादी कर लूं जिसको मैं जानती तक नहीं। तभी यहाँ पे ये बंदे भी आ जाता है और वो बोलता है इज़ाबेला समा आप शांत हो जाएं। लेकिन यहाँ पे ये कुछ पिलोस को उठा के लेलैंड के ऊपर फेंकने लग जाती है, लेकिन लेलैंड वहाँ से हिलता तक नहीं है। इनफैक्ट अब ये आगे आती है और उसको यहाँ पे थप्पड़ भी मारने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, ये सारा काम तुम्हारा होना चाहिए था, मेरा नहीं। ये बोल रही होती कि अब फाइनली तुम यहाँ पे आ गए हो तो तुम्हें यहाँ पे ये सारी चीजें मैनेज करनी ही पड़ेंगी लेलैंड, तुम्हें अपने
डैड की सारी संपत्ति यहाँ पे इनहेरिटेड करनी ही पड़ेगी। लेलैंड बोल रहा होता है कि वो तो मेरे सारे बड़े भाई मर गए और इसलिए मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। लेकिन सच बताऊं तो मुझे एक भी चाइल्डहुड मेमोरी याद नहीं है मेरे डैड के साथ जो कि मैंने बचपन में बिताई थी। क्योंकि सुन के इसकी सिस्टर बोलती है तो तुम कहना चाहते हो कि तुम यहाँ पे उनके असली संतान नहीं हो। लेलैंड बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। लेकिन यहाँ पे ये बोलती है तो फिर क्या हुआ, हमारे डैड तुमको अपनी असली संतान ही मानते थे और तुम्हें बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन तुम उनके मरने के बाद भी तुम उसे मिलने नहीं आए। वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाली जब तक तुम यहाँ पे रहने नहीं लग जाओ। डगलस और एक्सेल सोच रहे होते हैं कि वो लोग कहाँ फंस गए और ये लोग सोच सकते हैं कि शायद से लेलैंड ने उनको यहाँ पे इसलिए बुलाया है ताकि वो लोग इसकी असलियत देख सकें कि ये बंदा कितनी यहाँ पे मुसीबतों से गुजर रहा था। पहले अभी ये बंदा यहाँ पे आता है और बोलता है लेलैंड समा बुरा ना माने, आपकी बड़ी बहन आपको यहाँ पे काफी ज्यादा याद कर रही थी और आज आपके यहाँ पे वापस लौटने के बाद वो काफी खुश भी थी, लेकिन शायद वो थोड़ी सी यहाँ पे गुस्सा है। वेल अगली सीन में ही उसकी बड़ी बहन वापस आ जाती है और वो बोलती है मुझे माफ करना मैंने जो भी कहा। एट लास्ट कुछ भी हो तुम 4 साल बाद वापस तो आए हो और यहाँ पे अपने डैड के गुजर जाने के बाद तुम ही थे ना जो कि उनके ग्रेव पे वो फ्लावर चढ़ा के गए थे। इस पे एक्सेल यहाँ पे याद करता है कि लास्ट टाइम उसने सच में अपने डैड के उस यहाँ पे ग्रेव पर फ्लावर्स दिए थे। वो बताता है कि हाँ वो वही है जिसने वो फ्लावर्स को वहाँ रखा था। फिर उसकी बड़ी बहन कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने डैड से प्यार करते थे, बस तुम दिखा नहीं रहे हो। फिर मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे किस वजह से आए थे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस पे यहाँ पे लेलैंड पूछना शुरू करता है कि तुम्हें वो प्राइवेट यहाँ पे हॉस्पिटल के बारे में मालूम है ना, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कहाँ पे है। इसमें यहाँ पे उसकी सिस्टर बोलती है कि वो इसकी मदद करेगी, लेकिन उसके लिए उसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इस बार का जो सैटरडे होगा वो अपनी सिस्टर के साथ बिताएगा। इस पे लेलैंड बोलता है क्या इस बार का सैटरडे, तो फिर ठीक है ये तय रहा। और वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाती है जहाँ पे हम लोग किसी को एक बार फिर से नॉन वेज खाते हुए देखते हैं। ये एक्चुअली में वही स्पाई होता है जो कि बे बनकर यहाँ पे नॉन वेज खा रहा होता है क्योंकि उसको प्रोटीन चाहिए था। तभी उसके पास यहाँ पे एक वेटर आता है और वो यहाँ पे उन कुकीज को रख देता है। जब वो यहाँ पे उन कुकीज को तोड़ता है तो उसके अंदर से QR कोड निकलता है। वो वेटर बोलता है आपका लक कैसा है, जिसमें स्पाई बोलता है कि लक नाम की कोई चीज नहीं होती। वेल वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग उस फाइनली हॉस्पिटल को या फिर बोलो मेडिकल सोसाइटी को देख पाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बहुत ही अमीर लोगों की होती है। वहाँ पे जाते ही लेलैंड बोलता है कि प्लीज यहाँ के ओनर से बता दो कि एस्टर लेलैंड उनसे मिलने आया है। इसके अगली सीन में हम लोग इस लेडी को देखते हैं जो कि लेलैंड को देख के तुरंत आ जाती है। वो बोलती है देखो देखो आज कौन आया है, इतने सालों के बाद तुमने अपने यहाँ पे प्रेजेंस फील करवाई है। वेल वो यहाँ पे इससे बोलती है कि मेरी जितने भी आज अपॉइंटमेंट्स है उन सबको कैंसिल कर दो, वैसे भी वो सब अपना से रिलेटेड है। वेल वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि एबेल एक्चुअली में हर्ष को एक वीडियो दिखा रहा है। ये वीडियो यहाँ पे एयरपोर्ट की होती है जहाँ पे एक्चुअली स्किनर्स को लास्ट टाइम देखा गया था। हम लोग देखते हैं कि स्किनर्स यहाँ पे एक बच्चे को देख के स्माइल कर रहा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। हर्ष पूछती है कि तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो, इस पे एबेल बोलता है कि बस देखती जाओ। इसके अगले सीन में स्किनर्स यहाँ पे उस बच्चे की नोटबुक में कुछ लिख रहा होता है, शायद से कुछ सबूत लिख रहा था। वहीं पे सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे इस मेडिकल इंडस्ट्री की ओनर को देख पाते हैं। लेलैंड यहाँ पे बोल रहा होता है कि काफी टाइम के बाद मिलना हुआ लेकिन आज उसको यहाँ पे इनकी मदद चाहिए। लेलैंड बोलता है कि वो चाहता है कि ये यहाँ पे लेलैंड को सब बता दे स्किनर्स यहाँ पे हार्ट इम्प्लांट के बारे में। इस पे ये बोलती है मुझे लगा ही था। वो बोलती है कि वो स्किनर्स के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती लेकिन वो लेलैंड की मदद कर सकती है। वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग उसी रिकॉर्डिंग को देखते हैं जहाँ पे एक साइड से मिलिट्री पुलिस आ जाती है और दूसरी साइड से यहाँ पे स्किनर्स भागने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी वो फंस जाता है क्योंकि एक साइड यहाँ पे मिलिट्री पुलिस हो जाती है और दूसरी साइड यहाँ पे एयरपोर्ट की पुलिस हो जाती है और बीच में स्किनर्स फंस जाता है। इसके अगली सीन में ये लोग यहाँ पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। बीच में स्किनर्स यहाँ पे फंसा होता है और उसी वजह से उसका यहाँ पे जो लगेज होता है ना उस पे गोलियां लग जाती हैं, जिसकी वजह से उसके लगेज में से व्हाइट स्मोक निकलता है और वहाँ के सारे लोग मारे जाते हैं। हर्ष बोलती है कि तुम बताना क्या चाहते थे। इसमें यहाँ पे एबेल बोलता है कि स्किनर्स अपने उस सूटकेस में कुछ तो ऐसा ले जा रहा था जो कि हपना से रिलेटेड है, शायद से वो हपना का री एजेंट था। इसके बाद एबेल बोलता है लेकिन मेरे पास इससे भी ज्यादा कुछ शॉकिंग चीजें तुम्हें बताने के लिए। वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे ये लड़की बताती है कि सच में स्किनर्स नाम के बंदे ने यहाँ पे सच में हार्ट इम्प्लांट तो करवाया है। वो बता रही होती है कि अभी तक उसकी सारी यहाँ पे हार्ट की नॉलेज जो भी डाटा है उसको यहाँ पे रिसीव करा जा रहा है। इसका सिंपल मतलब है कि ये लोग उसे ट्रैक कर सकते हैं कहीं ना कहीं से। अगली सीन में ये डॉक्टर बोलती है कि मैं ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती लेकिन हाँ, और तुरंत से ही वो यहाँ पे लेलैंड को कोई की जैसी चीज फेंक के देती है। वो बताती है कि एक्चुअली में ये यहाँ पे एक पेन ड्राइव है जिसके अंदर स्किनर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट किसने करा और वो उस टाइम कौन उसको यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है। जिसके अगली सीन में लेलैंड वहाँ से जब निकलने वाला होता है तभी डॉक्टर उसे बताती है कि उसके फादर उसके बारे में हमेशा बात करा करते थे। लेलैंड बोलता है क्या सच में वो मेरे बारे में बात करते थे, और ये डॉक्टर बोलती है हाँ वो हमेशा करा करते थे। वो बोलते थे कि तुम ही हो जो कि उनको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। वेल अब यहाँ पे जब ये लोग जाने वाले होते हैं तभी डॉक्टर बोलती है कि सबसे पहले स्किनर्स को यहाँ पे लेके आना ताकि मैं उसको यहाँ पे पूरी तरीके से चेक कर लूँ, हमें वो जिंदा चाहिए है ना। और उसके अगली सीन में ये लोग वापस आ जाते हैं। लेलैंड यहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम लोग से एक और चीज छुपाई है। इसके अगली सीन में एक्सेल बोलता है कि तुम एक स्पाई हो है ना। लेलैंड बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, और अगर तुम्हें पता था तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं। इसमें एक्सेल बोलता है कि हम लोग यहाँ पे किसी न किसी रीजन से हैं और इसलिए हम समझते हैं तुम्हारी कंडीशन। जो कि सुन के लेलैंड की आंखों में आंसू हो जाते हैं और वो रोने लग जाता है। एक्सेल बोलता है बस भी करो, रो मत भाई। वेल तभी हम लोग को मालूम पड़ता है कि एल्नेनिया ने उस पेन ड्राइव को जैसे ही देखा
उसे मालूम पड़ा है कि अभी भी कोई यहाँ पे स्किनर्स की उस आर्टिफिशियल हार्ट को मॉनिटर कर रहा है और अब वो यहाँ पे ट्राई करने वाली है ताकि वो यहाँ पे लोकेशन निकाल सके कि वो इंसान कहाँ पे है। वहीं पे एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और एबेल बता रहा होता है कि मजे की बात तो ये है कि यहाँ पे जो अपना के री एजेंट की टेस्टिंग हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर की तरफ से हुई थी और वो डॉक्टर और कहीं नहीं बल्कि उस सेम प्रिजन में था जहाँ पे एक्सेल बंद है, यानी कि बंद था। इसमें यहाँ पे हर्ष बोलती है तो तुम कहना चाहते हो कि एक्सेल उनका पहला एक्सपेरिमेंट था? जिसपे एबेल बोलता है पहला नहीं, वो लौता एक्सपेरिमेंट जो कि जिंदा है, बाकी सब मारे गए। तभी एक्सेल को यहाँ पे हर्ष की कॉल आती है और हर्ष उसे यहाँ पे बुला रही होती है एक्सपेरिमेंट लैब में। ऑन द अदर सीन क्रिश यहाँ पे लेलैंड से पूछ रही होती है कि 3 लड़के आखिर गए कहाँ पे थे, जिसपे लेलैंड बोलता है कि इसकी फिक्र मत करो। तभी यहाँ पे क्रिस बोलती है तो तुम रो क्यों रहे थे वैसे, हमारी आंखें तो बिल्कुल लाल हो रखी हैं। जिसपे लेलैंड बोलता है कि मैं रो नहीं रहा था, तुम गलत सोच रही हो। तभी यहाँ पे एक्सेल आता है, वो बताता है कि उसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, हर्ष ने उसको बुला लिया है। वेल ऑन द अदर साइड एनिलिया को यहाँ पे फाइनली उसकी लोकेशन मिल जाती है और वो बोलती कि ये तो वो सेम जगह है जहाँ से वो पॉपकॉर्न हैकर मिला था, ये पाकिस्तान में है। एंड नॉट कॉलन लाई, एनमे में सच में पाकिस्तानी बोला गया है। एलिनिया बोल रही होती है स्किनर्स को नहीं तो हम लोग कम से कम उसे तो पकड़ ही सकते हैं जो कि यहाँ पे स्किनर्स के हार्ट को मॉनिटर कर रहा है। डगलस बोलता है कि वो अभी यहाँ पे पाकिस्तान के लोकल पुलिस को कॉल लगाता है, लेकिन एलिनिया उसे रोक देती है और बोलती है कि जब तक उनके पास वो पॉपकॉर्न हैकर है वो ऐसा करने नहीं देगी, इसलिए प्लीज मुझे भी अपने साथ पाकिस्तान ले चलो, मैं उससे यहाँ पे पर्सनली फाइट करूंगी। जो कि सुन के डगलस बोलता है कि काफी ज्यादा मुश्किल होगा। एलिनिया बोलती है कि वो इसके लिए तैयार है। और अगले सीन में हम लोग यहाँ पे एक्सेल को उस लैब में जाते हुए देखते हैं। हर्ष यहाँ पे सब कुछ बता रही होती है कैसे एक्सेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था अपना के री एजेंट का, और वो लौता यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है जो कि जिंदा बच गया। पहले हम लोग तभी उस किलर को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे एक्सेल को ही ढूंढ रहा होता है। एक्सेल बोल रहा होता है लेकिन मैं ही क्यों वो बंदा था जो कि जिंदा बच गया। तभी ये किलर यहाँ पे रोड के बीचों बीच कूद जाता है, उसके हाथ में एक ग्रेनेड होता है और उस ग्रेनेड को खोल के आगे फेंक देता है। एक्सेल बोल रहा होता है वेल फिकर मत करो, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। ऑन द अदर साइड हम लोग एक यहाँ पे एरोप्लेन को देखते हैं जिसके अंदर एक्चुअली में एलिनिया और डगलस होते हैं। ये लोग पाकिस्तान के लिए निकल चुके थे। ऑन द अदर साइड यहाँ पे एक्सेल ट्रैफिक जैम में फंस गया था क्योंकि उसके आगे हाईवे पे यहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उस बॉम्ब ब्लास्ट के पास से वो किलर यहाँ पे एक्सेल की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। और गाइस ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।